बहुत दुख की बात है कि जिस तरह से पिछले दिनों में जो वीडियो और जो दृश्य देखने को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मिले वो वास्तव में बहुत दुखद है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही इन बद इंतजामियों के ऊपर अपनी बात दिल्ली सरकार के ऊपर पास रख चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि अस्पतालों की बद इंतजामी को सही किया जाए। अस्पतालों में लोग एडमिशन नहीं हो रहा था और जब एडमिशन हो जाता है तो वहाँ कोई इंतजाम नहीं रहता, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बद इंतजामियों के कारण जो लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही उसके कारण से, और उसके बाद जिस तरह लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को सूचना तक नहीं दी जाती है। और जिस तरह की दृश्य देखने को मिले उसमें एक तरफ शव पड़ा है, दूसरी तरफ मरीज है। ये दिल्ली सरकार के अस्पतालों का हाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और ऐसे समय में माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो उनकी टिप्पणी है, वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि वो सरकार में है, उन्हें इंतजाम अच्छे करने चाहिए। और ऐसी हालत तब है जब 78% कोरोना मरीज होम क्वारंटाइन है, सिर्फ 22% मरीज जो कोरोना के हैं वो अस्पतालों में है और उसमें से काफी कम संख्या सरकारी अस्पतालों में है। ये सरकारी अस्पतालों की जो बद इंतजामी और शवों के साथ जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले दृश्य ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखते नहीं है क्या? आज उन्होंने इस तरह की हालत, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, आप कंटेनमेंट जोन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिलती है समय पे। और टेस्टिंग के हालात है कि पहले टेस्टिंग ज्यादा होती थी, अब तो कम होने लगी है। आंकड़े बताते हैं 28 मई को आपने 7,615 टेस्टिंग हुई थी और 11 जून को 5,360 मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग घट रही है। और दिल्ली सरकार कह रही हम इंतजाम कर रहे हैं। आपने पहले कहा हम 30,000 बेड बनाएंगे और वो आज तक आपने जमीन पर नहीं कर पाए। तो ऐसी बद इंतजामी जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो टिप्पणी की है, वास्तव में दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। दिल्ली में जो महामारी बढ़ रही है उसके इंतजाम को सही करना, दिल्ली के नागरिकों को बचाना और कोरोना महामारी के संकट से निकालना उनकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमने कोरोना जो मरीज हैं इनकी टेस्टिंग ज्यादा की, इसलिए दिल्ली में जो संख्या वो ज्यादा होती जा रही है। दूसरा, मरने वाले लोगों का कहना है कि जो दिल्ली एमसीडी तक कह रही है वो आपसे वाकिफ नहीं, आपके जो आंकड़े कल आप लोगों ने पेश किए तो उसका कहना है कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एमसीडी के अपने आप में। लेकिन जो डेथ हो रही है एक्चुअल में वो दे रहे हैं और जो प्राइवेट अस्पताल है वो देरी से दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारे आंकड़े देने में देरी हो रही है। देखिए, पहली बात जो आपने कही, ये आंकड़े बता रहे हैं, पूरे आंकड़े हैं कि मई में आपने टेस्टिंग ज्यादा की और जैसे जैसे मामले बढ़ते गए वैसे आपने टेस्टिंग रोक दी। और आज हालात ये है कि आज टेस्टिंग बढ़नी चाहिए थी, जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं वैसे टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, वो टेस्टिंग आपने कम कर दी। दूसरा, आपने मौत के आंकड़ों को इतना देरी क्यों की, छुपाया क्यों? जब दिल्ली के अंदर 2 क्रीमेशन सेंटर है, क्रीमेशन ग्राउंड है पंजाबी बाग और निगम बोध, ये डेडिकेटेड कोविड क्रीमेशन ग्राउंड है। वहां के जो आंकड़े हैं वो निगम के सत्यापित आंकड़े हैं और उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो जब डेडिकेटेड कोविड क्रीमेशन है ग्राउंड है तो निश्चित रूप से वहां पर ऐसे मरीजों का क्रीमेशन किया जा रहा है। आज वैसे कुछ बाजार के व्यापारियों ने भी ऐलान करने की कोशिश बातचीत करी है इस तरीके से कि जिस तरीके से दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए बाजार बंद कर सकते हैं। एक्चुअली ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि लॉकडाउन की तरफ बढ़े, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने मना कर दिया कि वो लॉकडाउन नहीं करेगी, क्या आप विपक्ष होने के नाते क्या मांग करते हैं, क्या दिल्ली को एक बार फिर से लॉकडाउन करके स्थिति को संभाला जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है? देखिए, इन्होंने, मैं आपको बताऊं, सब सारे लेवल पे जो मैनेजमेंट किया जाना चाहिए उसमें हर लेवल पे बहुत भारी चूक हुई है।
अगर हम बात करें, कोई कोरोना मरीज जब फोन करता है तो नोडल ऑफिसर है जो नंबर है वो कोई फोन नहीं उठा रहा। अब दूसरी, जब आपने कंटेनमेंट जोन बनाया तो उन कंटेनमेंट जोन का मैनेजमेंट सही होना चाहिए, ताकि अगर कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहे तो ये स्प्रेडिंग नहीं हो, फैले नहीं। ये जो व्यापारी मांग कर रहे हैं इसी कारण कर रहे हैं कि अब तो पता नहीं लग रहा कि कंटेनमेंट जोन कौन सा है और कौन सा फ्री जोन है। तो आप कंटेनमेंट जोन को वहां रोकिए, रिस्ट्रिक्ट करिए, ये दिल्ली सरकार का काम है। और जो भी निर्णय अगर दिल्ली सरकार किसी हित में लेती है, सरकार का काम है, सरकार का दायित्व वो लेना चाहिए।